दोस्तों, दुनिया का 99% पैसा दुनिया के 1% लोगों के पास है। 99% लोग 1% लोगों के लिए काम करते हैं और ऐसा आज से नहीं बल्कि लंबे वक्त से हो रहा है, जिस वजह से गरीब लोगों को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। पर रियलिटी तो ये है कि अगर हम अमीर लोगों का सारा पैसा लेकर गरीबों में बांट दें, तो कुछ साल बाद अमीर लोग वापस से अमीर हो जाएंगे, जबकि गरीब वही रह जाएंगे जहां वो थे। क्योंकि अमीर लोग पैसे कमाने के साथ साथ पैसे को ग्रो करना भी जानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आप अपने नॉर्मल इनकम के साथ पैसिव इनकम क्रिएट नहीं कर सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको पैसिव इनकम क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन हर किसी के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 जॉब्स ही कर सकते हैं। पर अगर जॉब करने की जगह वो एसेट्स क्रिएट कर दे तो वो जितना चाहिए उतना कमा सकते हैं। और अमीर लोग यही करते हैं, वो मल्टीपल एसेट्स क्रिएट कर देते हैं जहां से उन्हें पैसे मिलते रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एसेट्स क्रिएट करना तो ठीक है, पर हमें किस तरह से एसेट्स क्रिएट करना चाहिए? सिर्फ बैंक में पैसे सेव करने से ही अगर आप सोचते हैं कि एसेट क्रिएट हो गया, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बैंक में पैसे सेव करके आप उसे ग्रो करने की जगह बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा जिनमें इन्वेस्ट करके अच्छी खासी वेल्थ बना पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, कैश। जी हाँ, कैश। आप सोच रहे होंगे अभी तो मैंने आपको बैंक में पैसे रखने से मना किया और अब मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कैश रखने के लिए। तो देखो, बैंक में जब आप पैसा रखते हैं तो वहाँ मुश्किल से आपको 3 से 4% इंटरेस्ट मिलता है और इन्फ्लेशन जो हर साल 8% से बढ़ता जा रहा है। सो उसे अगर हम कंसीडर करें तो बैंक में पैसे रखने से आपके पैसे ग्रो नहीं होंगे, बल्कि आपका पैसा हर साल -4% से डिक्रीज करने लगेगा। पर अपने पास कैश रखकर आप दुनिया के बाकी अमीर लोगों की तरह अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। अमीर लोगों का मानना है कि अमीर वही बनते हैं जो सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, जिसके लिए उनके पास कैश होना जरूरी है। आप इन बड़ी बड़ी कंपनीज को ही देख लीजिए। रिलायंस के पास 2.1 लाख करोड़ का कैश रिजर्व है। टाटा मोटर्स के पास 60,000 करोड़ का कैश रिजर्व है। सिर्फ इंडियन कंपनीज ही नहीं बल्कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में भी अच्छा खासा कैश रिजर्व होता है। अमीर लोग एक और वजह से कैश अपने पास रखते हैं। वो अपने कैश को जरूरत पड़ने पर दूसरों को देते हैं और इसके बदले वो उनसे काफी हाई इंटरेस्ट अर्न करते हैं। शायद आपको यकीन ना हो, पर ये कैश रखकर लोन देकर इंटरेस्ट कमाने का काम आजकल इंडिया में काफी ज्यादा हो रहा है। अमीर लोग ही नहीं बल्कि आजकल मिडिल क्लास लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं। नंबर 2, रियल एस्टेट। कैश के बाद अगर आप किसी एसेट से मोटा पैसा कमा सकते हैं तो वो है रियल एस्टेट। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जिसे आप एक नहीं कई तरीके से पैसे कमा सकते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो जिंदगी भर अपने 9 to 5 में फंसा रहे। वैसे भी आजकल लोग ऐसे एसेट्स में पैसे लगाना ज्यादा पसंद करते हैं जिनसे उन्हें एक नहीं बल्कि मल्टीपल रिटर्न्स मिले। ऐसे में अगर आप थोड़े स्मार्ट हैं तो आपको रियल एस्टेट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। रियल एस्टेट में अगर आप पैसे डालते हैं तो नो डाउट टाइम के साथ आपके एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट होगी। जब आप कोई घर खरीदते हैं तो उसकी कीमत टाइम के साथ बढ़ेगी। जैसे अगर आपने आज एक फ्लैट 10 लाख रुपए में खरीदा है तो हो सकता है कि कुछ साल बाद उसकी कीमत 15 लाख या उससे भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से रियल एस्टेट की प्राइस भी लगातार बढ़ रही है। अब आप इस डेटा को देखिए। 2024 में ही इंडिया के हाउसिंग मार्केट में 7 to 8% का ग्रोथ हुआ है। चेन्नई में 8.41%, कोलकाता में 7.65%, बेंगलुरु में 6.34% और अहमदाबाद में 5.1% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इजीली इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा आप रियल एस्टेट से रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई घर है तो आप उसे किराए पर देकर हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 50 लाख रुपए में एक घर खरीदा और उसे 20,000 रुपए महीने के किराए पर दिया तो साल भर में आपको 2.4 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह आपका इन्वेस्टमेंट आपको डायरेक्ट रिटर्न देगा। या फिर आप जमीन खरीद कर उस पर घर या दुकान बना सकते हैं, फिर उसे बेचकर आप ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 20 लाख रुपए की जमीन खरीदी, फिर उस पर 30 लाख रुपए का घर बनाया तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 50 लाख। अब अगर आप इसे 70 लाख रुपए में बेचते हैं तो आपको 20 लाख का प्रॉफिट होगा। जबकि वही अगर आप 20 लाख की जमीन खरीद कर बेचते तो वो जमीन 25 या 30 लाख में बिकती, जिससे आपको सिर्फ 5 या 10 लाख का प्रॉफिट होता। रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा दुकानों,
ऑफिस स्पेस या गोडाउन जैसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी कीमतें भी तेजी से बढ़ती हैं और इनमें रेंट भी ज्यादा मिलता है। नंबर 3, बॉन्ड्स। बॉन्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप गवर्नमेंट को अपना पैसा उधार देते हैं, जिसके बदले वो आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में रिटर्न देते हैं। जब भी गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट की नीड होती है तो वो बॉन्ड इश्यू करते हैं। बॉन्ड्स को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होने की वजह से इसमें आपका रिस्क कम होता है। सो अगर आप कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेंगे तो सरकार आपको हर साल इंटरेस्ट देगी। बॉन्ड से आपको एक स्टेबल इनकम मिलती है। यूजुअली बॉन्ड्स में आपको 6 to 7% का इंटरेस्ट मिलता है, पर अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप बॉन्ड्स को लंबे समय तक रखते हैं तो आपको न सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है बल्कि मैच्योरिटी पर पूरा पैसा भी वापस मिल जाता है। मेरे दोस्त सुधीर ने 5 साल के लिए 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीदे थे, जिस पर उसे 8% इंटरेस्ट मिलता है। तो हर साल उसे 8,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट मिले, क्योंकि सुधीर ने अपने बॉन्ड को होल्ड करके रखा था। इसीलिए 5 साल बाद सुधीर को 40,000 रुपए इंटरेस्ट और 1 लाख रुपए वापस मिल गए। बॉन्ड्स एक अच्छा तरीका है जिसे आप सेफ इन्वेस्टमेंट करके एक नॉर्मल इनकम कर सकते हैं। इसमें पैसा बढ़ने की गारंटी होती है और आप लंबे समय में अमीर बन सकते हैं। पर अगर आपको इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको हमारे अगले एसेट में इन्वेस्ट करना होगा। नंबर 4, स्टॉक्स। अब तक मैंने आपको जितने भी एसेट्स के बारे में बताया है उन सब में अगर आपको किसी एसेट से सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है तो वह है स्टॉक, क्योंकि यहाँ आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। नॉर्मल एसेट्स आपको 7 से 8% का रिटर्न देते हैं, लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप 14-15% या उससे ज्यादा का रिटर्न भी ले सकते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। इसमें आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो आपके शेयर्स की प्राइस बढ़ती है। जैसे अगर आपने 100 रुपए में एक शेयर खरीदा और कुछ टाइम बाद उसकी प्राइस 200 हो गई तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। स्टॉक के इस तरीके से तो आप पैसे कमा सकते हैं, पर इसके अलावा जब आप किसी कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको डिविडेंड इनकम मिलती है। कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा देती हैं, जिसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होती है। आपको यकीन नहीं होगा, पर कोको कोला कंपनी के सीईओ के सैलरी से ज्यादा वॉरेन बफे को डिविडेंड मिलता है। तो ये पार है स्टॉक इन्वेस्टिंग का। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट की समझ होनी जरूरी है और आप में धैर्य होना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही स्टॉक चुनकर अमीर बन सकते हैं। नंबर 5, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। स्टॉक्स की तरह हाई रिटर्न्स पाने के लिए आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जिसमें आपका पैसा कई अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कई और इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ मिलकर एक्सपर्ट्स द्वारा अलग अलग शेयरों में लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है, पर यह आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन इंडेक्स फंड में अगर आप मार्केट के किसी खास इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे डूबने के चांस कम होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सेंसेक्स में काफी ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे इन्वेस्टर्स को काफी फायदा हुआ है। और अगर हम सेंसेक्स के रिकॉर्ड को देखें तो इंडेक्स फंड में ऑन एन एवरेज 14% का रिटर्न मिलता ही है। आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जैसे 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसे SIP कहते हैं। SIP कैसे आपको अमीर बना सकता है, चलिए मैं दिखाता हूँ। ये है नीलम। नीलम ने 2010 में एक म्यूचुअल फंड में हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2020 तक उसके फंड की वैल्यू 3 लाख हो गई, जबकि उसने टोटल 1.2 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए थे। म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप धीरे धीरे अमीर बन सकते हैं। अगर आप में पेशेंस है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं तो आपके लिए ये एसेट बेस्ट है। नंबर 6, रॉ मटेरियल्स एंड कमोडिटीज। आई नो आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि ये कोई एसेट्स थोड़ी है। इंडिया में पुराने वक्त से लोग इन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर गाइस ये आइडिया जितना पुराना है उतना ही काम का है, क्योंकि ये एसेट्स ऐसे हैं जो इमरजेंसी में आपके काम आते हैं। कोरोना के टाइम में ज्यादातर लोगों ने अपने घर पर ग्रोसरी के कई चीजों को स्टॉक किया था, क्योंकि इमरजेंसी में वही चीजें काम आती हैं। अमीर लोग भी इन चीजों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका मैक्सिमम पैसा सोना चांदी जैसे कमोडिटीज में इन्वेस्ट होता है। सोना और चांदी सदियों से लोगों के फेवरेट एसेट्स में गिने जाते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट की तरह इनकी प्राइस भी टाइम के साथ बढ़ती है। जैसे अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए का सोना खरीदा था तो आज उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए हो सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी खुद कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट के बाद कमोडिटीज उनका पर्सनल फेवरेट एसेट है। नंबर 7, पेटेंट्स। यस,
पेटेंट भी आपको अमीर बना सकता है। पेटेंट एक ऐसा राइट है जो आपको कुछ इन्वेंट करने या कोई नई खोज करने पर आपको मिलता है। पेटेंट का मतलब है कि आपकी अनुमति के बिना कोई और इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या आइडिया का पेटेंट कराया है तो दूसरी कंपनीज को उसे यूज करने के लिए आपको रॉयल्टी देनी होगी। इस तरह एक बार किसी चीज का पेटेंट करके इससे आप लॉन्ग टर्म तक उसका फायदा ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने पेटेंट को किसी बड़ी कंपनी को बेचकर एक बार में मोटी रकम कमा सकते हैं। पेटेंट राइट्स से कई लोगों ने खूब पैसा कमाया है। जॉर्ज R.R. मार्टिन, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के ऑथर हैं, उन्होंने अपनी बुक्स के कॉपीराइट से, जो कि पेटेंट जैसा ही होता है, उससे काफी पैसे कमाए थे और उनके बुक्स पर बने टीवी सीरीज और मर्चेंडाइज ने उन्हें करोड़पति बना दिया, क्योंकि उन्हें इससे रॉयल्टी इनकम मिलती है। पेटेंट कराने में टाइम और पैसे दोनों लगते हैं, इसलिए आपको इसे सही तरीके से करवाना चाहिए। लेकिन एक बार अगर पेटेंट मिल जाता है तो ये आपको अमीर बना सकता है। नंबर 8, ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क भी पेटेंट जैसा होता है। ट्रेडमार्क आपके ब्रांड, लोगो या नाम के स्पेशल राइट्स को कहते हैं। ट्रेडमार्क का मतलब है कि कोई और इसे आपके परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क से न सिर्फ आपके ब्रांड को पहचान मिलती है, बल्कि आप इससे अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। जब आपका ट्रेडमार्क पॉपुलर हो जाता है तो आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है। इससे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है और आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप अपने ट्रेडमार्क का लाइसेंस देकर भी इनकम कर सकते हैं। इससे दूसरी कंपनीज आपके ब्रांड का नाम यूज कर सकती हैं और बदले में आपको रॉयल्टी मिलती है। माइकल जॉर्डन का नाम और लोगो उनके ट्रेडमार्क हैं। नाइकी ने उनके नाम का यूज कर जॉर्डन ब्रांड को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। इससे माइकल जॉर्डन को भी करोड़ों का प्रॉफिट हुआ। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने नाम का ट्रेडमार्क ले लेती हैं, जैसे हल्दीराम ने अपने नाम का ट्रेडमार्क करा हुआ है। तो अगर कोई लोकल दुकानदार हल्दीराम का नाम यूज करते हैं तो उन्हें कंपनी को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ये वो 8 एसेट्स जिस पर पैसे लगाकर आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा और इवेंचुअली आप अमीर भी बन जाएंगे। थैंक यू।